हेलो दोस्तों, मैं अली खान फिल्म एक्टर मुंबई से। इस वक्त सत्य आज तक ये भिवंडी का बड़ा नामी मानी चैनल है, तो मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा। फिर एक बार मुंबई के दबंग शबनम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर साल की तरह इन साल भी रमज़ान को लेकर आज रमज़ान की चांद रात में गरीबों के लिए और भी इसके अलावा जो ज़रूरतमंद है उसको लेकर रमज़ान की ईद बांटा। और वहाँ पे भारी संख्या में शहर से के हर जगह से वहाँ लोग काफ़ी इस ईद को लेते हुए दिखाई दिए और शर्लीन चोपड़ा भी साथ में मौजूद थे। अभी स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का, यहाँ तक आने का, हमारे इवेंट को कवर करने का। और मुझे उम्मीद है कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारा जो इवेंट था ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता था। ये हमारी फाउंडेशन का इंडिविजुअल खुद से ऑर्गेनाइज किया हुआ इवेंट था, जिसमें हमने सबको इनवाइट किया। साथ ही में हमारे साथ में आज अभिनेत्री शर्लीन चोपड़ा थी, और साथ में इमरान पवार, पवार फाउंडेशन, अ, अ, और हमारे साथ में वसीम खान, युवा उम्मीद फाउंडेशन, दिलशान खान और दिलशाद खान थे मुंबई हलचल के। काफ़ी और बहुत सारे लोगों ने अपना समय निकाला, आकर अपना समय भी देना इस तरीके के इवेंट्स को बहुत बड़ी बात है। और इस इवेंट की तैयारी में हम मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम हेल्प केयर फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा डोनेट करने में बिलीव नहीं करते हैं। वी पुट अवर बेस्ट एफर्ट्स, हम बहुत मेहनत करते हैं। और एक एक किट जो हमने तैयार किया वो 10 किलो का किट था। हमने उसमें बासमती राइस एंड दाल, शक्कर, नमक, आटा, ऑयल, चाय की पत्ती, ये 10 kgs का हमने पैकेट बनाकर 250 फैमिलीज को आज दिया। और आज के इवेंट की बहुत खास बात ये थी कि आज के इवेंट में हमने बहुत चुन के निकाले जिन लोगों को वास्तविकता में वाकई में ये राशन पहुंचाने की जरूरत थी। वैसे लोगों के लिए हमारे वॉलंटियर्स ने दिन रात मेहनत की, वैसे लोगों को हमने सेलेक्टिवली जाकर वो कार्ड्स दिए। वो एरिया है बांद्रा ईस्ट का, बांद्रा वेस्ट का, आप जोगेश्वरी, मुंब्रा, गुवंडी, ट्रॉम्बे, धारावी, मतलब काफी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने आज आके इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और हमने पूरी कोशिश की कि हम सबको इक्वालिटी से एक ही तरीके से देखें। इस तरीके से हमने आज का इवेंट को कंप्लीट किया। आज रमज़ान की चाँद रात है, तो मतलब देशवासियों को जितने रोज़ेदार लोग हैं, फिर से आने वाले जो नौजवान बच्चे युवा हैं, मतलब जिस तरीके से रात में आतिशबाजी करते हैं, तरावी से महरूम रहते हैं, और जिस तरीके से देश के हालात माहौल चल रहे हैं, उसको लेकर आपका आखिरी संदेश और मैसेज क्या रहेगा? पहले तो सबको चांद रात मुबारक हो। आज सबने, जैसे सबसे पहले मेरे ब्रदर इमरान पवार ने मेरे लिए कुछ शब्दों का शुरुआत की, वैसे ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत होशियार हूँ। वाकई में मैं बहुत होशियार हूँ। देखिए, हम अगर दीन के नजदीक रहेंगे तभी हम दुनिया में कामयाब होंगे। तो भाई ने कहा नमाज की बात, तो ऑफकोर्स नमाज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, और तरावी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी में इसको फर्ज नहीं समझा है। अलग अलग कबीले के लोग हैं मुसलमान जमात में भी, और अलग अलग कबीले के लोग अलग अलग तरीके से नमाजों को पूरा करते हैं। बट इबादत का महीना है। जैसे मैंने शुरुआत की कि मेरे भाई ने आज के इवेंट में 2 शब्दों में सबसे पहले कहा कि मैं होशियार हूँ। तो बेशक आज रमजान का महीना शुरू हो गया है। मक्का मकबरा में, मदीना मुनव्वरा में आज पहला रमजान था, पहला रोजा था। तो आज मेरे साथ में मेरे जितने भी वॉलंटियर, जितने लोगों ने मेहनत की है, वो एक एक किट पैक करने से लेके वो एक एक किट उठा कर देने तक की, वो मेहनत को अल्लाह सफल करे। और रमजान के महीने में एक सवाब का 70 गुना सवाब मिलता है, वैसे ही एक गुनाह का 70 गुना गुनाह मिलता है। तो ये नियत कर लीजिए आप भी मेरी तरह के, जिस तरह मैं सोच लेती हूँ, मैं यकीन कर लेती हूँ कि ये मैं कर लूंगी। और बेशक अल्लाह मुसब्बिबिल असबाब है, उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं। तो अगर मुसलमान बच्चे हम दीन के जितना नजदीक रहेंगे तभी हम दुनिया में कामयाब होंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं बहुत ज्यादा जमीन से नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई और मैं उनके लिए काम करती हूँ। इसलिए जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो अपने बोर्ड्स और बैनर्स में लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन आप किसी गरीब की बच्ची की शादी की बात कर लो, उनके पास 5,000 रुपए नहीं होते डोनेट करने के लिए। लानत है ऐसे बोर्ड और बैनरबाजों को। आपको वास्तविकता में कुछ करना है। लोग कहते हैं कि जकात फित्रे का, ये मैंने जकात फित्रा नहीं दिया। ये मैं मेरी पूरी कोशिश करती हूँ। अल्लाह ने जब ताकत दी थी, मैं 2017, 18, 19 की बात करूंगी, जब तक मेरी कमर को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी, तो अल्लाह ने की दे, तब हम 2,000 फैमिलीज को हर महीने राशन बांटते थे, जो कि हमारे एरिया के, मेरे गढ़ के, मेरे आसपास के लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता था। ये हर साल आप अपने पर्सनल हर साल छोड़ दो जिशान भाई, मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ने ऐसा नवाजा था, हर महीने बांटते थे। अभी आप पिछले साल का वीडियो उठाकर देख लीजिए, तो 2023 में हमने 5 बार किया है। तो जैसे मेरी इनकम होगी, जैसे मेरी ताकत होगी, मेरी भी कुछ अपनी हैसियत है। मैं किसी से मांगने नहीं जाती हूँ। अगर मैं किसी को एक फोन कर दूं तो सामने वाले को ऐसा लगेगा अब मैं क्या बोलूं। रमजान मुबारक।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुंबई की दबंग शबनम शेख हमारे साथ मौजूद है, जो हर साल की तरह इन साल भी रमज़ान में ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांटे और पॉलिटिक्स सियासत पर निशाना साधते हुए उनके बातों के अंदाजे से लगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सही ऐसे में बात आपको है। खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देख रही है सत्य आज तक फ्रॉम मुंबई।